हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बोलो केड़ो हाल है के जो एग्जाम की टेंशन। और मैंने सुना है कि 11th के आपके जो अभी सेकंड टेस्ट होने वाले हैं उसका सारा पेपर सिर्फ असाइनमेंट में से कवर होने वाला है, क्योंकि पेपर बाहर से आ रहा है। तो बच्चों इसीलिए आप ही की डिमांड पर हम लोग असाइनमेंट का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स के असाइनमेंट से। और अकाउंट्स का असाइनमेंट सेक्शन ए और बी तो आई नो कि इट्स लिटिल बिट इजी, तो आप खुद कर लेते हैं। लेकिन आज हम करेंगे सेक्शन सी, ठीक है। तो मैंने सेक्शन एफ का एक क्वेश्चन कराया था फाइनल अकाउंट का, उसके बेसिस वो देखोगे तो आपको काफी कुछ नॉलेज आ जाएगा। तो आप उसके बेसिस पे बाकी क्वेश्चन भी कवर अप कर सकते हो। 6 फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन दे रखे। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप उस क्वेश्चन के कमेंट में मुझे लिख देना कि है ना कौन सा क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहा है और आपसे नहीं हो रहा है, तो मैं वही पर्टिकुलर करा दूंगी। क्योंकि सब कुछ कराना अभी इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, आपके एग्जाम्स तो बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो हमने लेट उठाया, यस आई नो, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जितना करा दूं, सेक्शन सी डी जो करा दूं। तो आज हम करेंगे सेक्शन सी, ठीक है। तो आप आ जाओ मेरे साथ फटाफट। स्क्रीन पर क्वेश्चन भी आपको वहीं दिख लेगा और आंसर भी हम वहीं लिखते जाएंगे। आप भी अपनी नोटबुक्स और असाइनमेंट बुक लेके बैठ जाओ, फटाफट कैलसी लेकर आ जाओ। और चलो हम करते हैं सेक्शन सी से स्टार्ट। आज कंप्लीट करा दूंगी सेक्शन सी। फटाफट आ जाओ मेरे साथ ऑन द स्क्रीन। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि एग्जाम तक आपको बहुत सारा डेटा यहाँ मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई। जैसे बच्चों ने डिमांड किया है कि सेक्शन ई में बहुत तकलीफ आ रही है, सेक्शन सी सॉरी सेक्शन सी में बहुत तकलीफ आ रही है, तो चलो सेक्शन सी करा देती हूँ मैं आपको। ज्यादातर पूरा सेक्शन सी जर्नल एंट्रीज का ही है, तो हम पूरा फॉर्मेट एक साथ बना लेते हैं। आप जर्नल लेजर का फॉर्मेट बना लो, जर्नल अकाउंट का, ठीक है। तो लिख लो जर्नल। आपको तो पूरा क्वेश्चन अलग अलग करना होगा, पर मैं यहाँ आपके साथ एक साथ करूंगी, ठीक है। तो हम बना लेते हैं पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट और डेट, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर है तो यहाँ पे हम फॉर्मेट लिखेंगे। तो डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। कौन सा सेक्शन असाइनमेंट कर रहे हैं हम? सेक्शन जनरल प्रॉपर। ज्यादातर जनरल प्रॉपर्स ही है, जनरल होगी तो भी मैं इसी में अकाउंट में कर लूंगी, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 1, चलो रिकॉर्ड द जनरल प्रॉपर ऑफ द परीन। तो आप लिख देना जनरल प्रॉपर, फिर लिख देना बुक ऑफ परीन, ठीक है। पहला क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट का पहला। चलो, एन अमाउंट ऑफ 8,000 इज पेबल टू रजनी इज एक्सेप्टेड बाय कुमार टू पे। हो सकता है कुमार से आप पैसे मांगते थे और रजनी को आपको पैसे देने थे। अब कुमार क्या बोल रहा है, एक काम करो मैं आपको देने आऊंगा, आप रजनी को दोगे। तो कुमार बोल रहा है कि मैं ही रजनी को डायरेक्टली पे कर दूंगा। तो कुमार ने एक्सेप्ट किया कि ही विल पे माय अमाउंट टू द रजनी। तो उधर मेरे डेटर खत्म और इधर मेरे क्रेडिटर्स खत्म, दोनों एक साथ खत्म हो गए। तो रजनी मेरी डेटर थी, पेबल टू रजनी, सॉरी हमें रजनी को पे करना था, तो रजनी मेरी क्रेडिटर थी और कुमार मेरा डेटर था। तो अब रजनी को क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा और उसको पे कौन करेगा? कुमार पे करेगा, तो कुमार को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप क्लोज करो, लिखो रजनी अकाउंट डेबिट टू कुमार। जैसे आप डेटर मान लो, आपका कोई भी डेटर होता है, जैसे आपने गुड्स खरीदे, देखो फॉर एन एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आपने गुड्स खरीदे, गुड्स नहीं, एक काम करो, कैश गुड्स परचेज फ्रॉम राम। तो आप एंट्री क्या करते हो? आप लिखते हो राम परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, है ना। यानी राम को पेमेंट करना बाकी है, लाइबिलिटी बना दिया। अब जब राम को आप पे करते हो तो आप एंट्री करते हो राम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो खत्म करने के लिए आपने राम को क्या किया? डेबिट किया। तो रजनी को पेबल था, एन अमाउंट ऑफ 8,000 इज पेबल टू रजनी। तो रजनी मेरी क्या थी? लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर थी। तो मेरे को उसका पेमेंट, मैंने उसको कुमार को बोल दिया भाई तू पे कर देना। तो रजनी अकाउंट डेबिट टू
कुमार अकाउंट। समझ में आ गया? तो क्लोज करने के लिए उसको मैं डेबिट कर दूंगी और कुमार डेटर था उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दूंगी। कुमार पैसा देगा तो मुझे नहीं देकर अब वो किसको दे देगा? रजनी को। तो कुमार और रजनी का अकाउंट क्लोज मेरी बुक में। कितने से? 8,000 रुपीज से। ठीक है, नरेशन लिख देना, बीइंग कुमार accepted to pay to रजनी। ठीक है, चलो नंबर 2। नंबर 2 देखते हैं क्या बोला है। इधर है ड्रॉइंग अकाउंट ऑफ 24,000। आपको क्लोजिंग एंट्री पास करनी है, पास एंट्री टू क्लोज द अकाउंट। तो ड्रॉइंग अकाउंट का नेचर क्या होता है बताओ? कैपिटल क्रेडिट होता है, ड्रॉइंग क्या होता है? डेबिट होता है। तो लिखो ड्रॉइंग डेबिट होता है तो क्लोज करने के लिए क्या कर देंगे? उसको क्रेडिट। और कौन से अकाउंट में आप ले जाते हो उसको? कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल में से माइनस करते हो, इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट। लिखो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग डेबिट होता है, क्लोज करने के लिए आप उसको नेचर के रिवर्स, किसी भी अकाउंट को आपको क्लोज करना है तो आप उसके नेचर के रिवर्स काम करोगे। ठीक है, तो ड्रॉइंग अकाउंट कितना अमाउंट है? 24,000। डन, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट। चलो थर्ड वाला देखो, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ 36,500। तो क्लोजिंग स्टॉक का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। एसेट होती है ना, तब उसको क्लोज करने की ट्रेडिंग अकाउंट में आप किधर लिखते हो? क्रेडिट साइड में लिखते हो। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोजिंग की एंट्री इसकी एंट्री करोगे क्लोजिंग स्टॉक की, तो एंट्री हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 36,500। क्योंकि आप देखो ट्रेडिंग में किधर लिखते हो उसको? ये ट्रेडिंग अकाउंट है आपका। अब उसको क्लोज करने के लिए किधर लिखते हो? इधर लिखते हो बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो एंट्री क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, और यहाँ लिखते हो टू परचेजेस। तो यहाँ पे लिखते हो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ठीक है, चलो इतना हो गया सेकंड। फर्स्ट कंप्लीट हो गया, अब सेकंड करते हैं। आप अलग अलग क्वेश्चन करना क्योंकि ये अलग अलग क्वेश्चन है, तो आप अलग अलग करना है ना। मैंने एक ही में करवा रही हूं पर आप अलग अलग करना एग्जाम में। चलो सेकंड पॉइंट, पहला जनरल प्रॉपर ऑफ द जीनल। तो आप लिख लेना ऊपर बुक्स ऑफ जीनल, बुक्स ऑफ जीनल। चलो उसका फर्स्ट, सैलरी ऑफ 12,000 इज पेबल, यानी आपने अभी तक चुकाई नहीं है, चुकानी बाकी है। अगर चुकानी बाकी है तो वो क्या है? आपकी लायबिलिटी। और सैलरी है तो इस साल का खर्चा। तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 12,000 से। ठीक है, नरेशन लिख दो, बीइंग सैलरी पेबल, यानी फ्यूचर में देंगे, पेबल। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड देखो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज ऑफ 600। तो स्टेशनरी का स्टॉक बच गया आपके पास। अगर स्टेशनरी का स्टॉक बच गया तो यानी वो इस साल का खर्चा नहीं है। इस साल का खर्चा नहीं है तो आप उसको कहां से माइनस करते हो? स्टेशनरी में से माइनस करते हो। तो स्टेशनरी एक्सपेंस था, डेबिट था, अब क्लोज करने के लिए उसको क्रेडिट करेंगे और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक एसेट बना लो। तो लिखो स्टेशनरी स्टॉक अकाउंट डेबिट, वो एसेट है ना, ये बैलेंस शीट में अलग से दिखाई देगी और पी&एल में आप स्टेशनरी में से माइनस करोगे। तो टू स्टेशनरी एक्सपेंस, ठीक है, और नई एसेट क्रिएट कर लोगे। कितने रुपए की? 600 रुपए की। तो स्टेशनरी स्टॉक अकाउंट डेबिट बैलेंस शीट में दिखाई देगा और टू स्टेशनरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस में से उसको क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं लाइन ड्रॉ कर लू। आप लोग ऐसे लाइन ड्रॉ मत करना, आप लोग स्केल से करना, आपको मार्क्स मिलेंगे उसमें, इसलिए। ठीक है,
चलो थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 2400 इज स्टिल टू बी रिकॉर्डेड, यानी अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं किए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए क्या होता है, खर्चा होता है। तो रिकॉर्ड कर दो, कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो लिख लो, क्लोज करने के लिए थोड़ी बोला, स्टिल टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं किया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में प्लस कर देते हैं। तो लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्लोज करने के लिए नहीं बोला है तो अपन कैपिटल में ले जाएंगे टू कैपिटल अकाउंट। अगर क्लोज करने के लिए बोलता तो जो पहले से एंट्री होती है उसको क्लोज करने के लिए बोलता तो पीएनएल से क्लोज करते, तो आता पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर ये तो लिखनी बाकी है, लिखनी बाकी है, तो यहाँ पे होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना है 2400, कैपिटल में प्लस कर देते हो आप, बैलेंस शीट में फाइनल अकाउंट में कैपिटल में प्लस करते हो। तो ठीक है, ये जो इफेक्ट होते हैं फाइनल अकाउंट के जैसे ही होते हैं। चलो ये हो गया, आ जाओ थर्ड वन पे। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ किन्नर। किन्नौर कौन सा है, 2 हो गया मेरा। अब करेंगे थर्ड वन, ठीक है। तो थर्ड का फर्स्ट, बुक्स ऑफ किन्नर। चलो ढूंढो क्या बोला है, ये रहा। 5000 रिसीव फ्रॉम तपन इज क्रेडिटेड टू तरल अकाउंट। बाय मिस्टेक आपने जब रिसीव्ड होते हैं पैसे तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट, सही एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू तपन अकाउंट। आपने गलती से तरल को क्रेडिट कर दिया, तो गलती से तरल को क्रेडिट कर दिया तो सही करने के लिए अब तरल को क्या कर देंगे, डेबिट। देखो रेक्टिफिकेशन जो होता है ना उसमें खाली 2 पॉइंट याद रखो, जो गलती से गलत कर दिया उसकी रिवर्स इफेक्ट, और जो नहीं किया वो करो। ये 2 पॉइंट आप दिमाग में याद रखोगे ना तो रेक्टिफिकेशन में कभी गलती नहीं होगी। क्या, जो गलती से गलत कर दिया उसकी रिवर्स इफेक्ट दे दो तो उसकी इफेक्ट खत्म हो जाएगी, और जो नहीं किया वो करो। तो तरल को गलती से क्रेडिट कर दिया तो तरल को क्या कर देंगे, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी तरल्स अकाउंट डेबिट, और जिसको क्रेडिट नहीं किया वो करो। तो किसको क्रेडिट नहीं किया, तपन को क्रेडिट नहीं किया तो टू तपन्स अकाउंट, तपन्स अकाउंट। ठीक है, कितने की अमाउंट थी आपकी, 5000। तरल को गलती से क्रेडिट कर दिया तो सही करने के लिए डेबिट, और तपन को डेबिट क्रेडिट नहीं किया तो अभी करो। तो रेक्टिफिकेशन में खाली 2, पूरे चैप्टर में खाली 2 ही लॉजिक आपको याद रखने, एक ये गलती से जो गलत कर दिया उसकी रिवर्स इफेक्ट, और जो नहीं किया वो करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, परचेज अकाउंट 90 रुपीज 90,000 पास एंट्री। अब ये क्लोज है, क्लोज करना है परचेज अकाउंट को। तो कहां पे जाके क्लोज होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्रेडिट साइड में आता है ना उधर, अभी करवाया था मैंने फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, टू परचेज अकाउंट। कितना है, 96,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फिर क्या बोला, इंश्योरेंस प्रीमियम 3200 इज पेड इन एडवांस। आपने आने वाले साल का खर्चा अभी दे दिया, एडवांस में पे कर दिया, तो वो आपके इंश्योरेंस प्रीमियम में दिख रहा होगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम में से निकालो और उसको एसेट बना लो, क्योंकि आने वाले साल का खर्चा अभी पे कर दिया तो वो आपकी क्या बन जाएगी, असेट। तो लिखो प्रीपेड, या एडवांस भी लिख सकते हो, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट या एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू और इंश्योरेंस प्रीमियम में से उसको माइनस कर दो क्योंकि वो इस साल का खर्चा नहीं है, टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, कितने अमाउंट है, 3200। तो एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 3200 है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि उसको एसेट बना लो, क्योंकि वो इस साल का खर्चा नहीं है, आने वाले साल का खर्चा आपने एडवांस पे कर दिया तो वो आपकी एसेट बन जाएगा, और इस साल के खर्चे में से उसको माइनस करेंगे क्योंकि ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में सिर्फ इस साल के खर्चे। ठीक है, तो माइनस करने के लिए एक्सपेंस सारे डेबिट होते हैं, अगर मुझे कुछ वैल्यू उसमें से निकालनी है तो उसको क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। देखो और बचा है क्या कुछ उसमें,
तो आपका थर्ड भी हो गया। चलो फोर्थ वन, सब में तीन तीन ही एंट्री है। फोर्थ आ जाओ, फोर्थ पॉइंट। कोई दूसरा पेन हम ले लेते हैं अभी, रुको पहले लाइन ड्रॉ कर लू मैं, थोड़ा ज्यादा ड्रॉ कर लेते हैं एक बार में। और हम इस पेन को चलो फिफ्थ वन, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत नीचे आ गया, फिफ्थ नहीं फोर्थ है, सॉरी, तो फोर्थ ही है। चलो फोर्थ वन, कोई बात। जर्नल प्रॉपर ऑफ द विराज, तो लिखना बुक्स ऑफ विराज, बुक्स ऑफ विराज। फर्स्ट देखो उसका, सब में तीन तीन है। फर्स्ट देखो, सैलरी अकाउंट 45,000, पास एंट्री टू क्लोज द अकाउंट। तो सैलरी को पी एंड एल अकाउंट में आप दिखाते हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, डेबिट साइड में दिखाते हो सैलरी अकाउंट। फाइनल अकाउंट में अभी तो सिखा है, तो क्लोज करने के लिए सारी एंट्री फाइनल अकाउंट से होती है। 45,000, तो अमाउंट लिख दो 45,000। नरेशन में तो बच्चों मैं आधी बार लिखवाना ही भूल रही हूँ। देखो नरेशन आपको क्वेश्चन में से लिखना है, तो बस बीइंग लगा के लिख देना, बीइंग सैलरी अकाउंट क्लोज्ड, अकाउंट क्लोज। नरेशन आप खुद लिख सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन में से लिख देने का। टू, मैं नहीं लिखवाऊंगी सारे सारे। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ 9,000 इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन फर्नीचर। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री करो, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है तो डेबिट होगा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है, 9,000, तो 9,000 डन। चलो थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड, paid 8,000 as a brokerage at the time of purchase of building which is debited to brokerage account। रेक्टिफिकेशन की एंट्री है, एसेट परचेज करी है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। वो क्या बोलते हैं, पुट टू यूज तक के खर्चे, जब तक एसेट आपकी ओनरशिप में नहीं आ जाती और इस स्थिति में नहीं आ जाती कि आप एसेट को यूटिलाइज कर सको, तब तक के सारे खर्चे एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ब्रोकरेज देने के बाद तो आपको ओनरशिप मिलेगी, है ना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कराता है। तो ब्रोकरेज का खर्चा एसेट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था, आपने गलती से ब्रोकरेज अकाउंट में कर दिया। तो पहले एसेट को डेबिट करो, जो नहीं किया वो करो, तो एसेट को डेबिट नहीं किया उतने अमाउंट से, तो करो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, देखो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और गलती से ब्रोकरेज को डेबिट कर दिया था तो खत्म करने के लिए उसका रिवर्स इफेक्ट दे देंगे, तो टू ब्रोकरेज अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज अकाउंट। अमाउंट देखो कितनी है, 8,000, तो 8,000 लिख दो, डन। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ वाले पे आ जाओ। फिफ्थ करेंगे तो इसको बंद कर दो, तीन तीन ही एंट्री है, फिर फोर्थ भी खत्म। जो नहीं आया आप मुझे कमेंट में वापस पूछ सकते हैं, मैं आपको वापस से बस समझा दूंगी कि वो एंट्री क्या है। चलो फिफ्थ पे आ जाओ। ओके, किसकी बुक्स है, बुक्स ऑफ, किसकी बुक है, अतुल, लिखो बुक्स ऑफ अतुल, ठीक है। चलो फिफ्थ का फर्स्ट, पेड सैलरी ऑफ 18,000 टू अजय विच इज डेबिटेड टू अजय's अकाउंट। देखो आपने सैलरी पेड की थी अजय को, तो एंट्री होनी चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। गलती से किसके अकाउंट में डेबिट कर दिया आपने, सैलरी अकाउंट डेबिट नहीं, अजय अकाउंट डेबिट कर दिया, तो अजय को गलती से डेबिट कर दिया, तो सही करने के लिए इसको क्रेडिट करो। डेबिट किया था ना आपने अजय को, तो डेबिटेड टू अजय अकाउंट मतलब अजय को अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो अब उसको सही करने के लिए क्रेडिट करो। और सैलरी को डेबिट नहीं किया तो करो। आप बोलो मैम कैश का क्या हुआ, अरे कैश के लिए कुछ नहीं बोला, तो वो अपनी जगह सही है। तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, लिखो सैलरी अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है, देखो कितना अमाउंट है, 18,000, ठीक है। नेक्स्ट,
वेजेस ऑफ 1500 इज पेबल, ये तो अभी सैलरी की जैसे करना है, यानी चुकाना बाकी है, तो लाइबिलिटी बना लो उसको और वेजेस को डेबिट कर दो, एक्सपेंस है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्योंकि पेबल यानी चुकाना बाकी है तो लाइबिलिटी बनाना पड़ेगा। वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 1500, ठीक है। थर्ड एंट्री, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 600 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, यानी आप बुक में लिखना भूल गए थे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, तो वो क्या है आपकी, लिखना भूल गए हो, एक्सपेंस है, तो अभी लिख दो, तो एक्सपेंस है तो इस साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट। अगर आपने चुका दिए तो टू कैश लिखना, नहीं चुका है तो उसको लाइबिलिटी साइड दिखा देंगे, पर आपने चुका दिए होंगे हम ये मान लेते हैं, क्योंकि उसने बंद करने के लिए नहीं बोला है, उसे खाली बोल रहा है नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, तो रिकॉर्ड कर दो 600 रुपए की, लिखना भूल गए हो, रेक्टिफिकेशन है। तो अभी लिख दो बुक ऑफ अकाउंट, आप पूरा ही लिखना भूल गए हो, ठीक है। चलो सिक्स्थ लास्ट क्वेश्चन, कुछ लोग इसको ऐसे भी करा सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, वो ये सोचकर कि कभी कैश बुक में एंट्री हो गई होगी और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी लिखना भूल गए, लेकिन मैं ये उसे जो डेटा दे रखा है उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि आपने वो पैसा चुका भी दिया हुआ और आपने पूरी जर्नल एंट्री नहीं करी है, तो पूरी नहीं करी है तो पास कर लो, ठीक है। चलो फर्स्ट, ये भी जर्नल प्रॉपर है और प्रभाकर, तो लिख लो बुक्स ऑफ प्रभाकर, लिखो बुक्स ऑफ प्रभाकर, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम अपने अकाउंट को, देखो इतना सारा, चलो 3 ही एंट्री है, फटाफट करते हैं। पहला, गुड्स ऑफ 5000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 80% ओनली, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कितने का पैसा देगी, 80% का पैसा देगी, तो इंश्योरेंस कंपनी को एसेट बना लो, तो लिखो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, 20% का आपको लॉस हो गया, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, तो लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट, और गुड्स आपके जल गए हैं तो टू परचेज, सेल्स के अलावा गुड्स में किसी और तरीके से कमी हो तो परचेज को क्या कर देते हैं, क्रेडिट, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रॉय हुए ना बाय फायर है ना, हाँ 5000 के, तो गुड्स टोटल कितने के डिस्ट्रॉय है, 5000, तो परचेज अकाउंट में लिखना 5000 क्रेडिट साइड में, ठीक है। 5000 का 80% इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो 5000 इंटू 80%, तो आप 4000 आ जाएगा आपका इंश्योरेंस कंपनी में, तो अगर 5000 में से 4000 इंश्योरेंस कंपनी दे देगी तो लॉस कितने का हुआ, 1000 का, ठीक है। चलो फर्स्ट हो गया। सेकंड पॉइंट, डिविडेंड ऑफ 3000 पास एंट्री टू क्लोज द अकाउंट, डिविडेंड ऑफ ₹3000, तो कुछ नहीं दे रखा, रिसीव्ड है या पेड है, तो हम इसको मान लेते हैं कि डिविडेंड पेड होगा या डिविडेंड रिसीव्ड मान लो, आपको एज्यूम करना पड़ेगा, हम एज्यूम कर रहे हैं इसको कि ये डिविडेंड अब रिसीव भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है, क्योंकि उसने हमें दिया ही नहीं है, तो हम डिविडेंड पेड मान लेते हैं इसको, ठीक है। प्रभाकर इंडिविजुअल है तो डिविडेंड रिसीव्ड मान लो, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल है ना, तो कंपनी तो है नहीं, तो डिविडेंड रिसीव्ड मान लेते हैं, ठीक है। और रिसीव्ड है तो ये इनकम है, तो कौन से अकाउंट में जाएगी, आपके P&L अकाउंट में जाएगी, बाय साइड में, तो लिखो डिविडेंड अकाउंट डेबिट, इनकम है ना तो क्रेडिट होती है, तो क्लोज करने के लिए डेबिट टू P&L अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पूरा लिख सकते हो आप, कितने की है, 3000 रुपीज की, और इंटरेस्ट ऑफ 750 इज रिसीवेबल, 3000 रुपीज की। और लास्ट एंट्री है आपकी, इंटरेस्ट ऑफ 750 इज रिसीवेबल, फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा तो एसेट है, तो रिसीवेबल इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम है तो इस साल की इनकम होगी, क्योंकि वो देगा जब भी ना, जब ड्यू हो चुका होगा, तो ड्यू हो चुका है तो वो इस साल की इनकम है, तो इनकम में प्लस हो जाएगा और बैलेंस शीट में आपको दिखेगा एसेट साइड में, तो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, या इंटरेस्ट अकाउंट भी लिखोगे तो चलेगा, टू इंटरेस्ट रिसीव 750 रुपीज। तो रिसीवेबल इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट है ना, अकर्ड इनकम भी लिख सकते हो आप इसको, तो रिसीवेबल इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट या अकर्ड इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 750, ठीक है। लो, अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फटाफट फटाफट लो। ये फर्स्ट आपका सेक्शन सी कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट आपका ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, और सेक्शन सी कंप्लीट। अगर आपको और भी किसी सेक्शन में दिक्कत है, जो मुझे कमेंट आ रहा है मैं उस हिसाब से आपका वीडियो बना के दे रही हूँ। जैसे सेक्शन एफ का मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है, अगर आप सेक्शन एफ का यानी आप फाइनल अकाउंट का पहला क्वेश्चन कर रहे हो तो भी आप मेरा एक वीडियो देख सकते हो, और सेक्शन सी मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। और आपको और भी किसी क्वेश्चंस में दिक्कत है, देखो 25 मिनट में हो गया, अभी आप खुद कर रहे होते ना तो बुक्स में ढूंढ ही रहे होते आंसर, ठीक है। और अब अगर आपको और भी किसी क्वेश्चंस में दिक्कत है तो आप मुझे कहां लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।